तो भाइयों आज सुबह से ही एक ट्रेंड चलाया जा रहा था कि क्या क्षत्रिय हिंदू नहीं। तो भाइयों जब हमने जांच की तो हमने पाया क्षत्रियों द्वारा तर्क दिए जा रहे हैं कि भगवान श्री राम ने भी अपने आप को रघुवंशी क्षत्रिय राजपुत्र कहा है। भगवान श्री कृष्णा ने भी यही कहा है कि तुझे क्षत्र धर्म का पालन करना है और हम भी क्षत्रिय धर्म से हैं। इसके अलावा भीष्म पितामह ने भी अर्जुन को राजपुत्र शब्द से ही संबोधित किया है। क्षत्रिय धर्म की परिभाषा क्या है वत्स? अन्याय और अत्याचार से पीड़ित दीन दुखी की पुकार सुनते ही शस्त्र उठाना क्षात्र धर्म है गुरुदेव। और राजपुत्र का धर्म क्या है? अपने प्राणों से प्रजा के अधिकारों का मूल्य चुकाना और उसकी रक्षा करना ही राजपुत्र का धर्म है गुरुदेव। उनका कहना है कि हिंदी शब्द पहले नहीं था, पहले सनातन शब्द था और ये हिंदी शब्द 8वीं या 10वीं सदी के बीच में आया। उससे पहले सनातन शब्द था और संस्कृत बोली जाती थी। संस्कृत में क्षत्रियो को राजपुत्र ही बोला जाता था और जब हिंदी बनी तो उनको राजपूत बोला जाने लगा। उनका मानना है कि अगर पंडित उपाधि पाने वाले सभी ब्राह्मण हो सकते हैं तो राजपुत्र, ठाकुर या राणा उपाधि पाने वाले सिर्फ क्षत्रिय क्यों नहीं हो सकते। उनका मानना है कि क्षत्रियों में 36 कुली राजपूत होते हैं जो कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं और इनसे ही आगे शाखा निकली अग्निवंशी, ऋषिवंशी और नागवंशी। ये सिर्फ राजपूतों में पाए जाते हैं। उनका ये भी मानना है कि जब देश आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात उड़ीसा तक 562 में से 520 रियासतें इन क्षत्रिय जाति वालों ने ही दान की। उनका मानना है कि मिहिर भोज जो कि गुजरातरा देश के राजा थे उनके वंशज परिहार राजपूत हैं। उनका एक वंश होता है जब भी कोई राजा बनता है तो वो परिहार वंश के राजपूत थे। उस वक्त प्रतिहार बोला जाता था संस्कृत में। परिहार राजपूतों के पास नागौद में रियासत है। पूरे देश में परिहार सिर्फ राजपूत ही मिलते हैं। फिर मिहिर भोज की इतिहास चोरी पर सभी चुप क्यों? उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज चौहान के वंशजों के पास राजस्थान में ही 5 रियासतें हैं। इसके अलावा उनके पास तलवार भी पड़ी हुई है। पूरी दुनिया जानती है कि वो राजपूत हैं और जब क्षत्रियों द्वारा ट्रेंड चलवाया गया तो सिर्फ क्षत्रिय ही वहां दिखाई दिए। इसके अलावा सुहेल देव बैंस जिनके वंशज बैंसवाड़ा में रहते हैं और उनकी बड़ी बड़ी जमींदारियां उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में थी। फिर सुहेल देव बैंस का इतिहास के साथ खिलवाड़ किया। फिर गुजरात के राजा भीमदेव सोलंकी हो। अभी फिल्म आई नायका देवी, उसमें भी मूल राज सोलंकी जो उनके बेटे थे उनको राजपुत्र ही बोला गया है। फिर किस उद्देश्य पर बाकी वाले उनको सोलंकी राजपूतों की बजाय और कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। मूल राज सोलंकी के ही बेटे हुए राजा भीमदेव सोलंकी, उनके इतिहास से क्यों खिलवाड़ किया जाता है? राजा परमल देव चंडेल जो कि एक चंडेल राजपूत थे बुंदेलखंड के, उनके 2 सैनिक थे आला और उदल जो कि बनाफर राजपूत थे। उनके इतिहास से छेड़छाड़ क्यों? जब राजा राजपूत है तो सैनिक भी राजपूत ही होते थे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जदुवंशी सिर्फ राजपूत होते हैं जिनके पास जैसलमेर, करौली, मथुरा से लेकर गुजरात जहां द्वारकाधीश मंदिर है वहां राज किया। फिर जदुवंशी या चंद्रवंशी क्षत्रियों से के इतिहास से खिलवाड़ क्यों? अगर पंडित सिर्फ ब्राह्मण हो सकते हैं तो राजपुत्र क्षत्रिय क्यों नहीं हो सकते? राजपुत्रों को पहले क्षत्रिय ही बोला जाता है। आज भी पूर्वांचल वाली साइड जब बाकी वाली जगह जाओगे तो उनको क्षत्रिय ही बोला जाता है। राजपुत्र, राणा, ठाकुर ये सब उपाधि है क्षत्रिय जाति की। फिर क्षत्रियों का इतिहास क्यों चुराया जा रहा है? हमीर सिंह गोहिल ने अपनी गर्दन कटवा दी जिनका सोमनाथ मंदिर के बाहर जिनकी मूर्ति लगी हुई है। अगर क्षत्रिय ना होते, डूंगर सिंह भाटी जो सिर कटने के बाद भी लड़े, पूरे देश में क्षत्रियों ने राज किया। अब क्षत्रिय समाज जागने लगा है। तो सभी भाइयों को इस पर गौर करना चाहिए कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय धर्म ने अपनी कितनी कुर्बानी दी है। तो उसको देखते हुए सबको सम्मान करना चाहिए ताकि